वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब आप इस चैप्टर्स में देखने जा रहे हैं क्या, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का प्रयोग करना। तो हमने तो एमएस वर्ड के होम रिबन को देख लिया है। अब होम रिबन आपने देखा, ये देखिए होम टैब का जितना यह रिबन है इसका प्रयोग आपको आ गया। अब इस होम टैब के बगल में एक इंसर्ट है, इंसर्ट मेनू। इंसर्ट पर जब आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ों को इंसर्ट कराने के लिए, इंसर्ट मतलब डालने के लिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो इंसर्ट कराने के लिए एक इंसर्ट टैब है और उस टैब पर रिबन है। अब इस रिबन्स का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। तो इस इंसर्ट टैब के कौन सा रिबन का प्रयोग सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, या देखने जा रहे हैं हम लोग पेजेज वाले। ये जो पेजेज है, इस पेजेज में आप देख रहे हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, तीन ऑप्शंस हैं। तीनों ऑप्शंस को पहले हम लोग देखेंगे। कवर पेज का प्रयोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, या तो सभी लोग समझ सकते हैं कि कवर पेज क्या होता है। आपका बुक है तो बुक का कवर पेज होता है ना, कोई भी बुक आप देख लो। जैसे कि मैं एक बुक लेता हूँ, कोई बुक निकालता हूँ, जैसे कि मैं ये बुक लिया तो आप इस बुक का देखो, ये दिस इज कवर पेज है ना। तो अंदर में तो कुछ मटेरियल्स हैं लेकिन कवर पेज तो ऊपर पर रहता ही है। तो हर एक बुक का एक कवर पेज होता है। तो कवर पेज किस तरह से इंसर्ट करेंगे वो देखेंगे। और ब्लैंक पेज की यदि आवश्यकता हो तो वो ब्लैंक पेज हम लोग यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं कहीं भी, ठीक है, कहीं भी किसी भी पेज के बाद ब्लैंक पेज हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। और थर्ड है पेज ब्रेक। और ब्लैंक पेज तो ऐसे भी ऑटोमेटिक इंसर्ट होता है, आप इंटर बटन प्रेस करते जाओ, नया ब्लैंक पेज आते जाएगा। ओके। और थर्ड है पेज ब्रेक, कहीं भी पेज ब्रेक कराते हैं तो किस प्रकार से कराते हैं, ये तीनों चीज़ को हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कवर पेज। यह जो डॉक्यूमेंट है हमारा, यह डॉक्यूमेंट कितने पेज का है, तो नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है पेज 1 of 2, यानी 2 पेज का यह डॉक्यूमेंट्स है। क्लियर है। ये जो डॉक्यूमेंट आप देखो तो ये देखो लिखा हुआ है पेज 1 of 2 स्टेटस बार पर। या जब आप इस डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के स्टेटस बार पर जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 2, यानी इस फर्स्ट पेज पर अभी हम हैं। और इस डॉक्यूमेंट में भी टोटल 2 पेज हैं। क्लियर। और इसमें कितने वर्ड्स हैं, 389 वर्ड्स हैं जो यह दिखा रहा है। 389 वर्ड्स इसमें हैं, यानी कितना वर्ड्स लिखे हुए वह भी यह बता रहा है। तो इसीलिए तो इसे नीचे को, इस नीचे वाला जो बार होता है, इस नीचे वाले बार को हम कहते हैं एमएस वर्ड का स्टेटस बार, जो कि एमएस वर्ड का स्टेटस बताता है। क्लियर, कि एमएस वर्ड में स्टेटस बार। और इधर जो जूम है, इसे पेज को हम यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और वो तो जूम मैंने बताया भी है कि कैसे उपयोग करते हैं, और भी आगे बताएंगे। ठीक है। तो ये है हमारा एमएस वर्ड। इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले कवर पेज इंसर्ट करना सिखाते हैं। तो बहुत आसान है, सिंपल सा। इंसर्ट टैब पर गए और उसके बाद हम पेजेज वाले पार्ट्स में कवर पेज के ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक किए। देखिए इस तरह से ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए डिजाइन है। और ये बगल में आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये जो लंबा वाला जो स्क्रॉल बार होता है ऐसे वाला, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसको खींचते हुए नीचे और ऊपर जा सकते हैं। और बहुत सारे रेडीमेड डॉक्यूमेंट आपको कवर पेज बने हुए रहेंगे। आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन ले सकते हो कवर पेज का। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे क्लिक करो। मैंने ये क्लिक किया तो यह हमारा कवर पेज आ गया, देखें। और हमारा जो डॉक्यूमेंट था वह यहाँ चला आया। अब हमारे को इस डॉक्यूमेंट में 3 पेज हो गए, फर्स्ट कवर पेज और नेक्स्ट ये 2 पेज। क्लियर। तो इस तरह से आप आसानी से कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो। और ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल है इसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर। मैं डॉक्यूमेंट टाइटल को मॉडिफाई करता हूँ। सो सिंपल, बहुत आसान है मॉडिफाई करना। देखो मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर जो करना है आप आसानी से कर सकते हो। सो सिंपल। तो ये है कवर पेज इंसर्ट करना। दूसरा देखो हम कहाँ से किए थे, यहीं से नहीं किए थे। कोई दूसरा कवर पेज अगर इंसर्ट करना है तो आप ले सकते हो। चलिए देखिए मैंने सेकंड ले लिया तो वो फर्स्ट वाला गायब हो गया और ये दूसरा कवर पेज आ गया। देखिए क्लास एंड टेस्ट यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा था जो, है ना। अगर आपको यह भी पसंद नहीं है, कोई अनदर चाहिए,
तो बस ड्रॉप डाउन मेनू पर जाओ और कोई नेक्स्ट वाले को लेकर के देख लो, ये पसंद है देख लो, अगर यह पसंद है तो ठीक है, चलो इसको रखते हैं कवर पेज, और उसके बाद तो हम लोग फॉर्मेटिंग कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, और उसके पहले हम लोग देखते हैं पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने से पहले देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या हुआ, कहीं भी किसी भी जगह पर जहां भी आपका कर्सर ब्लिंक करता हो उसके बाद आप पेज को ब्रेक करा सकते हो। जैसे देखो मेरा को यहाँ लिखा हुआ है इन द गिवन डॉक्यूमेंट से ये यहाँ तक। अब इसके बाद हम चाहते हैं क्या कि ये हमारा इतना तक फर्स्ट पेज में रहे, ठीक है ना, यानी कवर पेज के बाद ये हमारा सेकंड पेज में रहे, और इसके बाद ये यहाँ से जो है वो नया पेज आ जाए, ये जो है कहाँ न्यू पेज में आ जाए। यानी कि तो यहाँ पर हमें पेज ब्रेक करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, पेज ब्रेक करना होगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग पेज ब्रेक करते हैं। किस तरह से करते हैं पेज ब्रेक, बड़ा आसान है। इंसर्ट पर जाते हैं और पेज ब्रेक पर जाते हैं और क्लिक करेंगे पेज ब्रेक। उसके पहले ध्यान देंगे कहाँ पर पेज ब्रेक करना है, तो क्लिक माई टू ओपन गूगल के बाद। तो क्लिक माई टू ओपन गूगल पर कर्सर हमारा, इसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है, नहीं तो इंटर मार दो और इसके नीचे आ जाओ। अब इसके बाद हमारे को क्या होगा, इस कर्सर के बाद नीचे क्या होगा, हमारे को नया पेज आ जाएगा। चलिए पेज ब्रेक में क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पेज ब्रेक क्लिक करूंगा बम फटेगा और ये नीचे वाला नया पेज में चला जाएगा। पेज ब्रेक क्लिक किया और ये देखिए नया पेज में बन गया। अब फर्स्ट पेज देखिए, आइए बस इस पेज में बस इतना ही डॉक्यूमेंट रहा, और ये जो नंबर 2 है ये नया पेज में चला आया। देखें, तो ये था हमारा पेज ब्रेक, सो सिंपल। अब देखिए मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट के बाद जो है वह ये जो डॉक्यूमेंट है बस यहीं तक हमारा एक पेज रहे और इसके बाद ये नया पेज में आ जाए, एंड आफ्टर से हमारे को नया पेज में आ जाए। तो यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर को ब्लिंक कराओ, जहाँ भी कराना है वहाँ पहले कर्सर इंसर्ट कराओ, और कर्सर इंसर्ट कराने के बाद आफ्टर कर्सर इंसर्ट क्लिक करेंगे क्या, पेज ब्रेक। वेरी गुड। कहाँ से, इंसर्ट में जाएंगे और क्लिक करेंगे पेज ब्रेक। देखिए नया पेज ब्रेक, तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है। चलिए 102 के पहले कर्सर हम ब्लिंक कराएं और पेज ब्रेक हो गया। चलिए वाह वाह, तो बहुत आसान है। स्टेट एंड कैपिटल हमारे को नया पेज में चाहिए, तो पेज ब्रेक, देखिए नया पेज में आ गया। तो कितना खूबसूरती से हम वर्ड का उपयोग कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा, बहुत सारे आपको प्रैक्टिकली वर्क करके बताऊंगा, एक से एक काम करके सिखाऊंगा, और वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। वर्ड का बहुत उपयोग है। अब आप देखो इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हो गए वो आप ध्यान दो। इस डॉक्यूमेंट में मैंने पेज जब ब्रेक कराए, कवर पेज डाले, तो टोटल कितने हो गए, पेज 5 of 6 यानी 6 पेज हो गए, और अभी 5th पेज पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। क्लियर। वर्ड तो उतना ही है, कोई नया बॉडी मैंने इंसर्ट नहीं किया है, 397 वर्ड्स। तो ये तो समझ में आ गया। अब हुआ कि कहीं भी आप चाहते हो क्या ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, जैसे कि मेरे को यू रिच्ड, अब आप ध्यान दो, ये मेरे को यू रिच्ड है, नाउ यू रिच्ड, इसके बाद हम चाहते हैं क्या कि ब्लैंक पेज आ जाए। ओके, तो बहुत आसान है ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। तो देखिए आता है कि नहीं, यहाँ कर्सर क्लिक किए नाउ यू रिच्ड के बाद लास्ट में, और क्लिक करते हैं ब्लैंक पेज। कहाँ से, इंसर्ट, और ब्लैंक पेज को क्लिक किए तो देखिए हमारे को ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। आप ध्यान दीजिए, नाउ यू रिच्ड तक लास्ट रहा और उसके बाद का मैटर दूसरा पेज में चला गया, लेकिन इस नाउ यू रिच्ड के बाद ठीक है क्या आ गया, ब्लैंक पेज आ गया, और उसके बाद वाला टेस्ट ये चला गया नए वाले पेज में। अब जैसे देखिए हमारे को एंड आफ्टर है ना, इस एंड आफ्टर को 500 स्टेप्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके होम टैब पर जा करके रेड कलर करता हूँ और इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, और हाउस के पहले मैं कर्सर क्लिक करता हूँ, और अब देखिए मैं ब्लैंक पेज यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, दिख रहा है। अब मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट ब्लैंक पेज करने के लिए कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेनू में इंसर्ट टैब पर गए और अब क्लिक करेंगे क्या, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं, ब्लैंक पेज क्लिक किए। अब आप देखो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो ये अलग हो गया, और इसके बाद ये एक पूरा एक नया पेज में यह रह गया, ये उसी पेज में रह गया। उसके बाद एक नया ब्लैंक पेज आ गया। ठीक है, देखो ये सेपरेशन बता रहा है कि ब्लैंक पेज है, माने कि नया पेज है। और ये देखो ये बाद वाला जो है
वो नया ब्लैंक पेज चला गया। उसके बाद जो भी मटेरियल था वो चला गया नया पेज में, और उसके पहले क्या हुआ, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। तो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कर्सर, किसी भी टॉपिक के बाद कर्सर को ब्लिंक करा और उसके बाद ब्लैंक पेज आप इंसर्ट करा सकते हो। तो हमें लगता है कि अब आप लोग कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक तीनों को अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और देखिए कि किस प्रकार से यह काम करता है। और नए क्लास में फिर नया चीज़। ओके, थैंक यू।